सिया आपने प्रतिलिपि एफएम पर आप सुन रहे हैं कहानी किस्मत की साजिश। लेखक अर्चना कुशवाहा। अघीति। वाचक वैशाली वोहरा। किस्मत की साजिश भाग 1। दिल्ली शहर। सड़क पर एक लड़की एक हाथ फोन कान पर लगाए दूसरे हाथ में कुछ थैले पकड़े हुए रोड क्रॉस कर रही थी। सड़क पर बहुत गाड़ियों की भीड़ थी। वो फोन पर बात करते हुए रोड के उस पार जा रही थी। फोन पर बात करते हुए उसका ध्यान फोन पर था, जिसे उसे अपनी ओर आती हुई गाड़ी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। गाड़ी के उसके बहुत पास आ जाने पर उसका ध्यान गाड़ी की ओर गया, पर गाड़ी को अपने इतने पास आता देखकर वो डर जाती है और वहीं डर से जम जाती है। गाड़ी के उसके और पास आते ही वो डर के आंखें बंद कर लेती है कि कोई उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है और वो जमीन पर गिर जाती है। खुद को संभालकर खड़ी होती है तो देखती है उसे एक लड़की ने बचाया है, जो उसे बचाते हुए खुद घायल हो गई है। उसके सिर से खून बह रहा है। वो दौड़कर उसके पास जाती है। एक्सीडेंट की वजह से लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। वो लोगों की मदद से उस लड़की को अपनी गाड़ी में लेटाकर हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। उसके सिर में चोट और एक पैर फ्रैक्चर आया होता है। डॉक्टर निमिषा, डरने की कोई बात नहीं है। सिर में गहरी चोट नहीं आई है, बस पैर में फ्रैक्चर आया है। वो थोड़ा ज्यादा है, उसे बेड रेस्ट की जरूरत है। ध्यान देना कि पैर पर ज्यादा जोर ना पड़े। बाकी तुम खुद डॉक्टर हो, पता ही है। थोड़ी देर में उसे होश आ जाएगा तो उसे डिस्चार्ज कर सकते हैं। निमिषा: ओके डॉक्टर, थैंक्स। निमिषा उस लड़की के पास ही बैठ जाती है। कुछ देर में उस लड़की को होश आता है। आंखें खोलती है, उसके सिर में दर्द होता है तो वो एक हाथ से अपना सिर पकड़ती है और कमरे के चारों ओर नजर घुमाती है और बोलती है, मैं यहाँ कैसे आई? और बोलती है, मैं यहाँ कैसे आई? और उठने की कोशिश करती है। अरे लेटे रहिए, आपको आराम की जरूरत है। वैसे आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं की और खुद को मुसीबत में डाल लिया। मेरी वजह से आपको इतनी चोट आई और आपके एक पैर में फ्रैक्चर भी आ गया। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं, ये तो किस्मत की बात है। आपकी जगह कोई भी होता तो मैं उसकी भी मदद करती। हाँ, पर मुझे बुरा लगा कि मेरी वजह से आपको परेशानी होगी। अरे खुद को गिल्ट में ना डाले, ये हमारी किस्मत में लिखा था कि आज हमारा एक्सीडेंट हो गया। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। लगता है आप डेस्टिनी में बहुत बिलीव करती हैं। हाँ, शायद भगवान हमें आपसे मिलाना चाहते थे, इसलिए ऐसे मिलाया। हो सकता है। वैसे मैंने आपसे इतनी बातें कर ली पर आपका नाम तो पूछा ही नहीं। आपके घर वालों को भी तो खबर करनी होगी। निमिषा अपना हाथ उसकी ओर आगे करते हुए, हाय, आई एम डॉक्टर निमिषा। हाथ मिलाते हुए, हमारा नाम सुरैया है। आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। मुझे भी। आप कहाँ रहती हैं और आपके घर में कौन है? नंबर दीजिए, मैं आपके घर फोन करके आपकी फैमिली से किसी को बुला दूं। डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है और इस पर ज्यादा जोर देने से मना किया है। कहाँ खो गई सुरैया जी? सुरैया के चेहरे पर एक उदासी आ गई। कहीं नहीं, हमारा कोई नहीं है। तो क्या आप इस शहर में अकेली रहती हैं? हम इस शहर में नहीं रहते हैं, हम तो यहाँ किसी काम से आए थे। एक्चुअली हम एक एनजीओ में काम करते हैं, तो उसकी एक ब्रांच यहाँ है, तो वहाँ कुछ काम था, इसीलिए यहाँ आए थे। ओह, तो आप यहाँ किसी होटल में रुकी हैं। अब मेरी वजह से इस परेशानी में पड़ गई। मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? अरे कोई बड़ी परेशानी नहीं है, चोट ही तो है, हम खुद का ख्याल रख लेंगे। अब बस हमें बिना काम किए लौटना पड़ेगा, बस इसका थोड़ा बुरा लग रहा है, पर कोई बात नहीं। नहीं, मैं आपको अकेले और इस हालत में तो कहीं नहीं जाने दूंगी। मेरी वजह से आपको चोट आई है तो आपका ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। मैंने फैसला कर लिया है, आप मेरे साथ मेरे घर चलेंगी और जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक वहीं रहेंगी। अरे आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम ठीक हैं। निमिषा कहती है, नहीं, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। आप वहाँ पर अकेले ही रहेंगी तो अपनी देखभाल कैसे करेंगी?
आप मेरे साथ मेरे घर चल रही हैं, ये फाइनल हो गया। अब आप कोई बहस नहीं करेंगी, आपको मेरी कसम। अरे आपने कसम क्यों दी? हम अब मना भी नहीं कर सकते। निमिषा खुश होते हुए, अरे वाह, आप तो बिल्कुल मेरी बड़ी माँ की जैसी हैं। उनको भी कसम दे दो, वो फिर आपकी मर्जी का करने को तैयार हो जाती हैं। वैसे आप बातें उन्हीं की तरह करती हैं। तभी उसका फोन रिंग करता है। मेरी छोटी माँ का फोन है, मैं अभी आई। सुरैया उसे हाँ में सिर हिलाकर जाने के लिए कह देती है। हेलो छोटी माँ, कहाँ हो बेटा तुम? अभी तक घर नहीं आई? छोटी माँ, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, एक एक्सीडेंट हो गया था मेरा। क्या? कहाँ? कौन से हॉस्पिटल में हो? बताओ, हम अभी लेने आते हैं। तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई है? कुछ बोलो। दीदी, दीदी। अरे छोटी माँ, बड़ी माँ को ना बुलाएं। मेरी पूरी बात तो सुनो। एक्सीडेंट मेरा होने वाला था, पर भला हो एक लड़की का, जो उसने अपनी जान खतरे में डालकर मेरी जान बचाई। जिसमें उसे चोट आ गई है, मैं उसे अपने साथ घर ला रही हूँ। उस बेचारी का इस दुनिया में कोई नहीं है देखभाल करने वाला। मेरी जान बचाने में उसे चोट आई है, तो ये मेरा फर्ज बनता है ना छोटी माँ, कि मैं उसका ध्यान रखूं। हाँ बेटा, आप उसे घर ले आइए। हम सब मिलकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, और उसकी देखभाल भी अच्छे से करेंगे और जल्दी से ठीक कर देंगे। ओके, तो छोटी माँ, मैं उसे लेकर थोड़ी देर में घर पहुँचती हूँ। निमिषा सुरैया की ओर देखकर, चलिए अब आप मेरे घर पर। छोटी माँ ने भी आपको घर लाने के लिए कह दिया है। माहेश्वरी हाउस। सिल्क की साड़ी पहने हुए, साड़ी का पहला और आखिरी सिरा पकड़कर पिन किए हुए मांग में सिंदूर, गोल बड़ी सी बिंदी, हाथों में आगे बड़े कंगन और पीछे चूड़ियां पहने हुए रिया जी के पास आकर, क्या हुआ रिया, आप ऐसे क्यों आवाज लगा रही थी? दीदी, अपनी निमिषा का एक्सीडेंट होने वाला था, पर भला हो उस अनजान लड़की का जिसने हमारी निमी की जान बचा ली, पर उसे खुद चोट आ गई है, तो निमी उसे अपने साथ ला रही है। कुछ दिन यहीं रहेगी वो। सिया अपने हाथों को जोड़कर भगवान का शुक्र है हमारी बिटिया की रक्षा के लिए उस लड़की को भेज दिया। निमिषा और सुरैया हॉस्पिटल से घर की ओर निकल चुकी हैं। जानती हैं सुरैया जी, अभी हम दोनों घर पहुंचेंगे तो मेरी नजर उतारी जाएगी। पहले बुजी मेरी नजर उतारेंगी, बड़ी माँ हाथ में मेरे कोई धागा बांधेंगी, छोटी माँ कोई मन्नत मांग लेंगी, और फिर मुझे कई मंदिरों के कल चक्कर लगवाएंगे। निमिषा की बात सुनकर सुरैया कहीं खो सी जाती है और कहती है, सब घर में ऐसा ही होता है। और उसकी आंखों से आंसू गिर जाता है। अरे आप क्यों रोने लगी? सुरैया आंसू पोंछते हुए, नहीं, हम रो नहीं रहे हैं, वो शायद आंखों में कुछ चला गया है। और फिर अपनी आंखों को मलने लगती है। निमिषा, चलिए मेरा घर भी आ गया। गाड़ी के रुक जाने पर निमिषा पहले उतरती है और ड्राइवर को गाड़ी की डिक्की से व्हीलचेयर निकालने को कहती है, और खुद सुरैया को हाथ पकड़कर धीरे धीरे गाड़ी से निकालने में मदद करती है। सुरैया गाड़ी से निकलकर व्हीलचेयर पर बैठ जाती है और निमिषा उसके व्हीलचेयर को धक्का देकर आगे बढ़ रही होती है। सुरैया की नजर घर के नेम प्लेट पर पड़ती है, माहेश्वरी हाउस, और उसके चेहरे पर एकाएक घबराहट, डर आ जाता है और निमिषा से कहती है, आप यहाँ रहती हैं? निमिषा मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, ये मेरा घर है। चलिए आपको अपनी फैमिली से मिलाती हूँ। और उसे अंदर ले जाती है। हॉल में उतरने के लिए 2 सीढ़ी बनी है, जिस पर चलकर हॉल में आया जाता है। सुरैया व्हीलचेयर पर थी, तो सुरैया को वहीं रोककर घर में आती है। श्याम बाबा, रज्जो दीदी, यहाँ आए, जरा मेरी मदद करें। निम्मी बिटिया, यहाँ आ पहले अपनी बुज्जी के पास, पहले तेरी नजर उतार दूं। अरे आई बुज्जी। और निम्मी अपनी दीदी के पास जाकर खड़ी हो जाती है। वो उसकी व्हीलचेयर पर बैठे हुए उसकी नजर उतारती है। तभी उसकी बड़ी माँ आती है और पहले उसे गले लगाती है, उसके माथे को चूमती है। तभी उसकी छोटी माँ आकर सिया को धागा देती है, जो निमिषा के हाथ में बांधती है। सुरैया आंखों में आंसू भरकर ये सब देख रही होती है। निम्मी, वो लड़की कहाँ है बेटा, जिसने आपकी जान बचाई है? अरे वो रही सुरैया जी, जिसने मेरी जान बचाई है। ये कहते हुए सुरैया की ओर मुड़ती है। सभी घर वालों का ध्यान दरवाजे की ओर जाता है। सुरैया को देखते ही सभी घर वालों के चेहरे का रंग बदल जाता है। छोटी माँ ने गुस्से में बस ये इतना ही कहा होता है कि बड़ी माँ उनके हाथ पकड़कर रोक लेती हैं।
आगे कुछ ना बोलने का इशारा करती हैं। निमिषा सुरैया के पास जाकर श्याम बाबा और रज्जो दीदी की मदद से दोनों सीढ़ियां उतारकर हॉल में सुरैया को सबके बीच लाकर कहती है, देखा ना आपने मेरे घर वाले मुझे कितना प्यार करते हैं, और सबसे ज्यादा मेरी बड़ी माँ। और सिया के गले में अपनी बाहें डाल देती है। सुरैया अपने आंसू पोंछकर हल्का सा मुस्कुरा देती है। बड़ी माँ यही हैं जिन्होंने मेरी जान बचाई है। सुरैया उनके सामने हाथों को जोड़ देती है, पर कुछ बोल नहीं पाती है। सिया भी अपने हाथ जोड़कर कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी बेटी की जान बचाई। हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। निमिषा, आप इन्हें गेस्ट रूम में ले जाएं। निमिषा सुरैया को लेकर गेस्ट रूम की ओर चली जाती है। उसके जाते ही सिया पास रखे सोफे पर अपने दोनों हाथों से चेहरे को ढककर बैठ जाती है। दादी के चेहरे पर भी एक तरह का दुख नजर आता है, और वहीं सुरैया को अपने घर में देखकर और सिया के द्वारा सुरैया को घर में रहने की इजाजत मिल जाने से गुस्साई रिया सिया के पास आकर कहती है, दीदी, आपने उसे इस घर में रहने की इजाजत कैसे दे दी? क्या आप भूल गई उसने जो 9 साल पहले किया था? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? उसे यहाँ रहने कैसे दे सकती हैं? कहीं उसको देखते ही उसका किया सब भूल तो नहीं गई? सिया अब बोलती है, हम कुछ नहीं भूले हैं, पर आज उसे ऐसे देखेंगे हमने कभी नहीं सोचा था। रिया, तुम ये भूल रही हो कि उसने ही निमिषा की जान बचाई है, और उसे बचाने में उसे ये चोट आई है, तो वो जब तक ठीक नहीं हो जाती वो यहीं रहेगी। हमने उनकी जिम्मेदारी ली है, और हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते हैं, चाहे सामने कोई भी हो। उनके ठीक हो जाने के बाद वो जैसा चाहे कर सकती हैं। और एक बात, निमिषा उनके बारे में कुछ नहीं जानती है, तो उनका इस घर से क्या रिश्ता है वो ना जाने, इसी में इस घर और निमिषा दोनों के लिए अच्छा है। बाकी के घर वाले कल आ रहे हैं, उन्हें भी सुरैया के यहाँ होने और निमिषा को कुछ ना बताने के लिए कह दीजिएगा। और वहां से उठकर अपने रूम में आकर दरवाजा बंद करके दरवाजे से लगकर खड़ी हो जाती है। रिया सिया के जाने के बाद कहती है, मुझे पता है उसे इस तरह से देखकर आपको सबसे ज्यादा दुख हुआ है, पर यह सब उसने खुद चुना था। पर इस बार वो जो चाहेगी वो नहीं होगा। उसके ठीक होते ही उसे ये घर छोड़कर जाना होगा, जैसे 9 साल पहले वो खुद गई थी इस घर को छोड़कर। सुरैया जी, ये रहा आपका कमरा, आप यहाँ आराम करें। तब तक मैं अपने कपड़े चेंज करके आपके लिए भी कपड़े ले आती हूँ। ये कहकर निमिषा रूम से चली जाती है। उसके जाने के बाद सुरैया ने जो अब तक अपने आंसू बहने से रोक रखे थे, वो अब बहना शुरू हो गए हैं। वो रो ही रही होती है कि उसे कदमों की आहट होती है, तो वो अपनी व्हीलचेयर को सामने दरवाजे की ओर बड़ी माँ कहते हुए करती है, पर सामने घर के नौकर श्याम काका हाथ में पानी का ट्रे लेकर खड़े होते हैं। वो सुरैया को एक बार देखकर उसे पानी पीने के लिए कहते हैं। मेम साहब, ये पानी, कहते हुए ट्रे उसकी ओर करते हैं। सुरैया पानी का ग्लास उठा लेती है और कहती है, बाबा, आप तो हमसे यूं बेगानों सा सलूक ना करें। हम तो आपकी सुरैया बिटिया ही हैं। क्या आप हमें नहीं पहचान रहे हैं? आप हमारी सुरैया बिटिया नहीं हैं। वो तो ऐसे नहीं करती थी जो आपने किया था। सुरैया की आंखों से और आंसू निकलने लगते हैं। इतना ही कह देने के बाद श्याम काका जाने लगते हैं और तभी निमिषा आ जाती है। क्या हुआ सुरैया जी? आप पानी का ग्लास पकड़े हुए कहाँ खोई हैं? और आपकी आंखों से, इतना ही कहकर रुक जाती है। कहीं आपको दर्द तो नहीं हो रहा है पैर में? सुरैया अपने आंसू पोंछकर कहती है, अब वो, हम बेड पर बैठने के लिए उठने की कोशिश कर रहे थे तो थोड़ा दर्द हो गया, शायद इसलिए आंसू निकल गए। वो कोई बात नहीं, मैं आ गई हूँ ना, आपकी मदद कर देती हूँ। कहते हुए अपने हाथ में लिए हुए कपड़े बिस्तर पर रखकर निमिषा सुरैया की ओर अपना हाथ बढ़ाकर उसे उठने में सहारा देकर बिस्तर पर बैठा देती है। बस कुछ दिन की बात है सुरैया जी, उसके बाद दर्द थोड़ा कम हो जाएगा, तो आपको ज्यादा दर्द नहीं होगा। ये दर्द अब कभी कम नहीं होगा, कहीं खोई हुई सी सुरैया कहती है। ये क्या कह रही है सुरैया जी? मैं समझी नहीं। निमिषा कहती है, कुछ नहीं, हम कुछ सोच रहे थे इसलिए ध्यान नहीं दिया आपकी बात पर, पता नहीं क्या बोल गए। ओह अच्छा, पर मुझे पता है आप क्या सोच रही हैं। सुरैया निमिषा की ओर देखने लगती है। तभी निमिषा कहती है कि आप यही सोच रही हैं ना
कि अभी आप क्या पहनेंगी। कपड़े तो अभी आपके पास नहीं है, तो ये रहे आपके लिए अभी के कपड़े। एक्चुअली